अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो भी रमज़ान से रिलेटेड ही है और इसमें हम 2 आर्ट पीसेस बनाएंगे। एक है लैंटर्न और दूसरा है मून शेप डेकोरेशन पीस विद कार्डबोर्ड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बॉटल ले ली है और उसे कट कर लिया है। इसमें कोई भी मेजरमेंट्स हम फिक्स नहीं ले रहे, सारी मेजरमेंट्स बॉटल के अकॉर्डिंग ही होंगी। सबसे पहले बॉटल के साइज़ का सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद उसके साइड पर एक लार्ज सर्कल ड्रॉ करके एक हेक्सागोन शेप बना लेनी है। इसी तरह से कार्डबोर्ड से इस तरह की 4 शेप्स कट कर लेनी है और 2 शेप्स के अंदर का सर्कल भी कट करना है। और इसके बाद बॉटल को इस पर इस तरीके से पेस्ट कर देना है। इसको शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड से स्ट्रिप काटी है और इसकी विड्थ 1 इंच है। अब सारे हेक्सागोन्स को अरेंज कर देना है। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर बॉटल के साथ बनाया है, नीचे एक और हेक्सागोन बना लेना है, मगर वो बॉटल के बगैर बनाना है। यहाँ पर मैंने पहले हेक्सागोन का साइज़ नहीं लिया था, यहाँ पर अब मैं हेक्सागोन का साइज़ ले रही हूँ और साइज़ लेके उससे भी बिग साइज़ का अब सर्कल बनाना है और उससे भी सेम प्रोसेस से हेक्सागोन बनाना है और इसी तरह से 2 पीसेस कट कर लेने हैं और जिस तरह से हमने पहले बनाया था उसी तरह से एक बड़े साइज़ में बना लेना है। अब स्मॉल साइज़ के हेक्सागोन को लार्ज के ऊपर प्लेस कर देना है और उसे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना है। उसके बाद मैंने रफली दरमियान में एक कार्डबोर्ड स्ट्रिप लेकर पेस्ट कर दी है। उसके बाद अंदर जो हमने स्ट्रिप पेस्ट की थी उसके पास से हेक्सागोन का साइज़ लेकर ये वाले साइज़ के कुछ रेक्टेंगल्स कट कर लेने हैं और इन रेक्टेंगल्स में ये मैं एक डोम शेप भी बना रही हूँ। इस तरह के हमें 6 प्रिपेयर कर लेने हैं और इसके बाद सारे कार्डबोर्ड के एजेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर इसे मैंने मास्किंग टेप से कवर किया है। इसके बाद इन सब को स्टिक करना शुरू कर देना है। यहाँ पर इसके ऊपर अपर पार्ट को भी स्टिक कर देना है और उसके बाद कुछ स्मॉल हेक्सागोन्स को काट कर बॉटल के ऊपर लिड वाली साइड को भी कवर कर देना है। अब यहाँ पर एक पेपर को रोल करके स्टिक बना लेंगे और इसी तरह से 6 स्टिक्स प्रिपेयर करके यहाँ पर हेक्सागोन के कॉर्नर्स पर स्टिक कर देनी है। ऊपर एक स्मॉल सा हैंडल बनाने के लिए मैंने लिड में से 2 होल्स कर लिए हैं और उनमें से कॉपर वायर को
पास करके एक सर्कल बना लिया है। पूरी बेस रेडी होने के बाद मास्किंग टेप लगाने के बाद अब इसमें मैं एयर ड्राई क्ले से कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ और हैंडल को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऊपर एयर ड्राई क्ले से कवर कर रही हूँ। क्ले पर डिटेल्स ऐड करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और जब ये ड्राई हो जाए इसके बाद इसको पेंट कर लेना है। यहाँ पर मैं पेंट करने के बाद सुपर क्ले को यूज़ करके इसके ऊपर बाकी सारे डिज़ाइंस और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने एयर ड्राई क्ले यूज़ करनी है तो उसे पेंट करने से पहले ही यूज़ करना है और उसके बाद उसे ड्राई होने देना है और उसके बाद उसके ऊपर पेंट करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर एयर ड्राई क्ले नहीं यूज़ की, सुपर क्ले यूज़ की है, तो इसको पेंट के बाद ही मैंने यूज़ किया है और इस क्ले से डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हैं। अब सारे पैटर्न्स बनने के बाद हमारा लैम्प या लैंटर्न रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड और नेक्स्ट आर्ट पीस। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड पर पहले एक सर्कल ड्रॉ किया और फिर उसमें एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया और उसे कट करके एक मून शेप बना ली और उसके बाद सेम शेप को ट्रेस करके एक और मून शेप बना ली और उसके बाद इनके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर रही हूँ और नीचे से एक कट लगाकर इन्हें फ्लैट कर रही हूँ ताकि इन्हें बेस मिल सके खड़े होने के लिए। इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड स्ट्रिप ले ली है और उसकी एक लेयर उतार देनी है ताकि हम उसे इजीली बेंड कर सकें। कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स को ग्लू गन की हेल्प से मून के साइड्स पर पेस्ट करना है और एक साइड पर पेस्ट होने के बाद मून की दूसरी साइड भी अटैच कर देनी है। यहाँ पर मैंने ग्लू गन की हेल्प से सारा कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसके एजेस को भी कवर करूँगी। एजेस को कवर करने से पहले नीचे जो स्पेस छोड़ी थी वहाँ से हमने इस पूरे को फिल कर देना है और इसके अंदर कोई हैवी चीज़ जैसे स्टोन्स वगैरह भी डालने हैं। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड और कुछ स्टोन्स यूज़ किए हैं ताकि ये थोड़ा हैवी बन सके और इसके एजेस को कवर करने के लिए मैं सिंपल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने पहले की थी, उसमें ज़्यादा डिटेल वर्क था तो इसलिए अगर मास्किंग टेप यूज़ की अगर पेपर यूज़ करना मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पर इजी है तो मैं यहाँ पर यही यूज़ कर रही हूँ। पेपर को पहले एक साइड से पेस्ट किया है और उसके बाद दूसरी साइड से कट लगा के
दूसरी साइड पर भी पेस्ट कर दिया है और पेपर को अच्छे तरीके से पेस्ट करने के बाद इसको अच्छी तरह से कलर कर लेना है। इसको भी मैं सेम सुपर क्ले को यूज़ करके डेकोरेट कर रही हूँ और नीचे मैंने पेंसिल से लाइट सा पैटर्न ड्रॉ कर दिया है और अब इस पर भी सारी डिटेलिंग सुपर क्ले की हेल्प से ही होंगी। सेम इसी तरीके से मैंने बाकी साइड्स को भी कवर कर लिया है और ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया है। अगर आपने इसको सिंपल रखना है तो फिर ऊपर वाली साइड को भी कवर कर दें और अगर नहीं रखना तो फिर ऊपर होल्स करके फ्लावर्स लगा लें और इसको एज अ वॉल्स यूज़ कर लें। अब ये कंप्लीट हो चुका है और ये है इसकी फाइनल लुक। So I hope you liked today's video. Subscribe to Iman's Craft Corner. Thanks for watching. Allah Hafiz.